अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं, अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपडेट ये है कि सऊदी अरब ने चाइना की वैक्सीन तो एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, साइनोवैक, साइनोफार्म, लेकिन एक सर्कुलर जो है ना वो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है। और वो ये है कि जो लोग किंग फहद ब्रिज से यानी कि बहरीन से सऊदीया में दाखिल होंगे, अलाउिंग टू द सऊदी अरेबिया फॉर दोज हु कम्प्लीटेड रिसीविंग 2 डोजेज़ ऑफ साइनोफार्म एंड साइनोवैक। जो बंदा सऊदी अरब में दाखिल होना चाहता है और उसने कंप्लीट कर ली है अपनी 2 वैक्सीन साइनोफार्म या साइनोवैक, तो उनको क्या करना होगा कि दैट दे रिसीव अ बूस्टर डोज ऑफ वन ऑफ द अप्रूव्ड वैक्सीन इन सऊदी अरेबिया एंड गेट नेगेटिव टेस्ट विद इन 72 आवर्स। इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि जो बंदा भी बहरीन से किंग फहद ब्रिज, काजवे ब्रिज से सऊदीया में एंटर होगा और उन्होंने 2 डोज़ लगवाई हैं साइनोवैक की या किसी ने 2 डोज़ लगवाई हैं साइनोफार्म की, तो उनको एक शॉर्ट बूस्ट जो है वो लेनी पड़ेगी। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है बूस्टर डोज़। वो कौन सी हो सकती हैं? वो आप 1 डोज़ लगवा सकते हैं फाइज़र की, या आप 1 डोज़ लगवा लें मॉडर्ना की, या आप 1 डोज़ लगवा लें एस्ट्राज़ेनेका की, क्योंकि ये जो 3 डोजेज़ हैं, 3 वैक्सीन हैं, ये सऊदी अरब में मंजूर हैं। अभी तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ किंग फहद ब्रिज से जो ट्रैवल करेंगे, यानी बहरीन से काजवे ब्रिज से जो सऊदीया में जाएंगे उनके लिए है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं कि यार ये हमने 2 वैक्सीन लगवा ली हैं साइनोफार्म की, या हमने 2 वैक्सीन लगवा ली हैं साइनोवैक की, तो क्या हमें भी ये जो है वो बूस्टर डोज़ लेनी होगी, बूस्ट शॉट लेना होगा फाइज़र का या एस्ट्राज़ेनेका का या फिर मॉडर्ना का? तो भाई बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत से मामलात वो नहीं हैं जो सऊदी अरब बयान कर रहा है। नंबर 1, सऊदी अरब ने कहा है कि अगर आपको 1 डोज़ लगी है एस्ट्राज़ेनेका की तो दूसरी डोज़ आप फाइज़र की भी ले सकते हैं। सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि अगर आपको फाइज़र की वैक्सीन लगी है तो आप एस्ट्राज़ेनेका की दूसरी डोज़ ले सकते हैं। सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि अगर आपको चाइना की 1 वैक्सीन लगी है तो दूसरी आप कोई भी लगवा लें, एस्ट्राज़ेनेका लगवा लें, मॉडर्ना लगवा लें, फाइज़र लगवा लें। लेकिन पाकिस्तान में इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब ये तस्वीर को गौर से देखें। ये जनाब, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दबाव डाल के सऊदी अरब से चाइना की वैक्सीन मंजूर तो करवा ली हैं। देखें यहाँ पे फाइज़र का नाम आ रहा है 2 डोजेज़, एस्ट्राज़ेनेका का नाम आ रहा है 2 डोजेज़, मॉडर्ना का नाम आ रहा है 2 डोजेज़, साइनोफार्म और 2 डोजेज़, जॉनसन एंड जॉनसन 1 डोज़ और साइनोवैक 2 डोजेज़। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पाबंदी पाकिस्तानियों के लिए भी है जिनको बूस्ट शॉट लगाने का कहा जा रहा है, तो भाई वो अपलोड कैसे करेंगे? आप इस फॉर्म के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे आप अपलोड करते हैं ताकि तवक्कलना पे आपका रिकॉर्ड इम्यून हो जाए। मेरा सवाल ये है, ये जो सऊदी अरब ने बात की है कि भाई आपको एक और वैक्सीन भी लगवानी है जो सऊदी अरब में अप्रूव्ड हो और उसको उन्होंने बूस्टर डोज़ का नाम दिया गया, तो भाई ये अपलोड कहाँ करेंगे? इसका कोई सबूत तो होगा ना आखिर। अब जब हम मिसाल के तौर पे क्लिक करते हैं साइनोफार्म के 2 डोज़ लगवा लिए, वो आपसे पूछेगा पहली डेट बताएं, वो आपसे पूछेगा दूसरी डेट बताएं, तो तीसरी का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। वो कहाँ पे अपलोड करेंगे? और नादरा वाले पाकिस्तान में जो नादरा का सर्टिफिकेट है वो 2 वैक्सीन के ऊपर है, और जो निम्स की वेबसाइट है वो भी आपको, पाकिस्तान में ये मुमकिन ही नहीं है कि वो आपको 2 वैक्सीन भी लगाएं और आपको अलहदा से एक बूस्ट शॉट भी लगवाएं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये पाबंदी क्या आम पाकिस्तानियों के लिए भी है? क्या सऊदी अरब ने चाइना की वैक्सीन को ऑप्शनल कबूल किया है? देखें, या तो ये बात समझ आ रही है कि सऊदी अरब ने कहा है ठीक है जी, हम साइनोफार्म भी मांगते हैं, हम साइनोवैक भी मानते हैं, लेकिन 1 डोज़ आपको वो भी लगवानी पड़ेगी जो हम मंजूर कर रहे हैं, जिसमें ये फाइज़र है, मॉडर्ना है और एस्ट्राज़ेनेका है। तो क्या पाकिस्तान में वैक्सीन डिपार्टमेंट वाले NCOC के तहत जो ये काम चल रहा है, नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको निम्स का नाम दिया गया है, तो क्या वो भी इसको कबूल कर लेंगे? क्या हमें 3 डोज़ लग जाएंगी? ये सारे सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं। लेकिन अब अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहरीन से सऊदीया में दाखिल होंगे किंग फहद ब्रिज से,
कॉजवे ब्रिज से, ठीक है। तो अब ये अगर हम ऑनलाइन देखें, वैक्सीनेशन का इंदराज, वैक्सीनेशन कार्ड में दुरुस्तगी, सर्टिफिकेट की तस्दीक या कोरोना सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट निकालना, तो ये निम्स की वेबसाइट के ऊपर भी ऐसा कुछ उन्होंने नहीं जारी किया हुआ कि आप एक डोज़ जो है वो अलग से लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ऑस्ट्राजेनिका आई, उसके बाद वो एक सिंगल डोज़ लगी, फिर ये ख़त्म हो गई। अब ये पाकिस्तान में कब आएगी कोई पता नहीं है। फिर फाइज़र आई, फाइज़र की एक डोज़ लगी, ये भी ख़त्म हो गई। अब मॉडर्ना आई है, मॉडर्ना की एक डोज़ लग रही है, अब मॉडर्ना भी ख़त्म हो जाएगी। तो सवाल ही पैदा होता है कि भाई पाकिस्तान के पास अगर साइनोफार्म है तो आप सेकंड डोज साइनोफार्म की लगा दें, आप साइनोवैक लगा दें, कम से कम लोगों का रिकॉर्ड तो मुकम्मल हो जाए। अब यहाँ पर यही प्रॉब्लम चल रही है कि पाकिस्तान वाले दो मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन नहीं लगा रहे, हालांकि सऊदी अरब ने इसको कबूल कर लिया कि भाई आप लगा दो। उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी अटैच करो, वैक्सीनेटेड कार्ड अटैच करो जिसको शहादा कहते हैं, और उसको अटेस्ट भी कराओ वजारत ख़ारजा से और सऊदी कौंसलेट से। उस पर मैंने मुतअद्दिद वीडियोज़ बनाई हैं अपने चैनल में, आपने कैसे उसको अटैच करवाना है। तो आप इसकी टेंशन ना लें, आप ये फ़िक्र ना करें, आप चाइना की वैक्सीन लगवा लें 2 अदद आप। और वो जिन्होंने पहली साइनोवैक लगवाई है या साइनोफार्म लगवाई है, अब तो उन्होंने सेकंड डोज़ लेनी है और अपना सर्टिफिकेट अटैच करवा के अपलोड कर दें ताकि क्वारंटाइन से बच सकें, ठीक है ना। तो जनाब ये एक तो इन्फॉर्मेशन। अब ये मुकीम की वेबसाइट है और ये ई सर्विसेज की वेबसाइट है। अब देखें ये जो मुकीम की वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आप पहली मरतबा जा रहे हैं, फ़र्स्ट उस पर जा रहे हैं, तो ये तो वीज़ा चेक करने की कमांड आ गई हमारे पास। जस्ट ये देखें, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये है कोरोना वैक्सीनेशन रिक्वेस्ट। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे 6 हो गई हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 हो गई। नंबर 1 फाइज़र हो गई है, मॉडर्ना हो गई है, ऑस्ट्राजेनिका हो गई है, जॉनसन हो गई है, साइनोफार्म और साइनोवैक। तो ये जनाब आपके सामने है। द मेडिकल कमेटी रिजर्व द राइट्स टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन इन्फोर्स एडिशनल रिक्वायरमेंट एट इट डीम्स अप्रोप्रिएट आफ्टर रिव्यूइंग। तो पहली बात तो ये कि भाई आपने सर्टिफिकेट अपना जो है ना वो रजिस्टर्ड करा लेना, ये ना हो कि फिर आपकी एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दें। मुकीम के ऊपर आपने रजिस्टर्ड होना है 72 घंटे पहले। तो पाकिस्तान में एक तो ये अच्छी न्यूज़ आई है कि भाई जो वर्क वीज़े वाले हैं उनको वैक्सीन लग गई है, 2 वैक्सीन, तो वो वैक्सीनेटेड विजिटर में जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद आपने अपना वो सर्टिफिकेट जो वो अटेस्ट करा के रखें ताकि एयरपोर्ट पे दिखा सकें। अकामे वाले जो हैं वो वैक्सीनेटेड रेजिडेंट में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तवक्कलना पे इम्यून होना पड़ेगा लाजमी। तो ये है जनाब कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं चाह रहा था आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। लोग परेशान थे, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और बिला खौफ व ख़तर आप चाइना की वैक्सीन लगवाएं। इंशाल्लाह ताला आपको बूस्ट शॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ कॉजवे ब्रिज बहरीन से सऊदीया में एंटर होने वालों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।